मैनपुरी को अखिलेश ने क्यों बनाया नाक का सवाल। पहली बार मुलायम का पूरा परिवार दिख रहा है एक साथ। परिवार की एकता का मैनपुरी सीट पर दिख रहा है असर। चाचा शिवपाल के साथ आने से डिंपल मुकाबले में दिख रही हैं भारी। रघुराज चाक्य को भरोसा, मुलायम समर्थक उनके साथ वोटिंग में दिखेगा असर। मैनपुरी में अखिलेश यादव का नया रूप दिख रहा है। उपचुनाव में अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखने वाले सपा प्रमुख अब बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। मैनपुरी संसदीय सीट की हर विधानसभा चुनाव में बैठक कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, सपा के पुराने नेताओं के घर जा रहे हैं। अचानक अखिलेश को अपने घर देखकर सपा कार्यकर्ता भी हैरान हो जाता है। अखिलेश का ये रूप देखकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिलेश की कोशिश है कि डिंपल यादव के सामने चुनाव में कोई परेशानी ना आए, वो आसानी से और बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएं। डिंपल जितने बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अखिलेश का कद उतना ही बड़ा होगा। साथ ही पार्टी में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। वैसे भी पार्टी में आज अखिलेश को चुनौती देने वाला कोई नेता भी नहीं है। मुलायम के बाद सपा में कभी नंबर 2 पर रहे शिवपाल तो अखिलेश को अपना नेता मानने के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश उपचुनाव में कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार से अखिलेश ने बड़ा सबक सीखा है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट अखिलेश यादव के प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गई। ये चुनाव जीतना सपा के लिए 2024 की लड़ाई जीतने के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। वैसे 2024 में लड़ाई मैनपुरी चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में सपा के लिए यहाँ जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उपचुनाव में हमेशा सत्ताधारी दल को भारी माना जाता है, इसलिए अखिलेश कोई चूक करने को भी तैयार नहीं है। भले ही मैनपुरी को सपा का किला माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। उसके बाद से मैनपुरी में जितने भी बार लोकसभा चुनाव हुआ या उपचुनाव हुआ, हर बार जीत सपा को ही मिली और हर बार सपा को मिलने वाला वोट 50% से अधिक ही रहा। ऐसे में सपा के लिए ये सीट जीतना मुश्किल भी नहीं माना जा रहा है। इस सीट पर सबसे पहले 1996 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े, बीजेपी ने उन्हें टक्कर दी, लेकिन मुलायम 52,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद तो उनकी जीत का अंतर बढ़ता ही चला गया। 2014 में मुलायम जब मैनपुरी से लड़े तो 3,64,000 वोटों से जीते, लेकिन इसके बाद मैनपुरी में बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर ने जरूर सपा की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सपा के लिए मैनपुरी में अपना गढ़ बचाना बहुत आसान भी नहीं दिख रहा है। दरअसल यूपी में करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को सपा का गढ़ माना जाता है, जिसमें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, बदायूं की सीट भी शामिल हैं। रामपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ते हैं। रामपुर में आजम खान के करीबियों को टिकट दिया गया है। 2019 में सपा ने इनमें से मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर पर कब्जा किया था, लेकिन इस साल हुए उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट बीजेपी के पास चली गई। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश की इस समय सबसे बड़ी चिंता भी मैनपुरी के गढ़ को सुरक्षित रखना है। अखिलेश ने उपचुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। पूरा परिवार भी अखिलेश के साथ दिखाई दे रहा है। सपा की ओर से भावनात्मक अपील भी की जा रही है। बीजेपी ने शिवपाल के करीबी रघुराज चाक्य को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अखिलेश ने चाचा शिवपाल को अपने पाले में कर लिया है। शिवपाल भी पूरी ताकत से डिंपल के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो भी घर घर दस्तक दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जितने वोटों से वो खुद जसवंत नगर विधानसभा सीट से जीते हैं, डिंपल उससे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगी। मैनपुरी का जातिगत समीकरण भी सपा के पक्ष में माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच, इंडिया।